ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म में मंदिरों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन मंदिरों में उड़ीसा प्रांत के प्रसिद्ध शहर पुरी के नज़दीक बने साक्षी गोपाल मंदिर का भी एक नाम है। आज मैं आप सभी लोगों को इसी मंदिर के बारे में बताऊंगी कि इनका नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा। साक्षी गोपाल मंदिर में ऐसा क्या हुआ था जिससे यह मंदिर इतना प्रसिद्ध हुआ है। कहते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करो और साक्षी गोपाल जी का दर्शन ना करो तो जगन्नाथ दर्शन पूरा नहीं होता है, क्योंकि आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए या नहीं इसकी साक्षी या गवाही तो चाहिए। तो इस बात की साक्षी तो साक्षी गोपाल जी ही देंगे। साक्षी गोपाल जी का विशाल और मुरली मनोहर विग्रह देखकर भक्त आनंद मग्न हो जाते हैं। यह मंदिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 50 किलोमीटर तथा जगन्नाथपुरी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के दर्शन किए बिना जगन्नाथ जी के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। मंदिर की इमारत बहुत सुंदर एवं मनभावन है। इस मंदिर के साथ जुड़ी कथा बहुत ही रोचक है। श्रीमन महाप्रभु जी को कौन नहीं जानता है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कलयुग के अवतार हैं। और श्रीमन महाप्रभु जी ने भी अपनी जगन्नाथ यात्रा के दौरान अपने परिकरों सहित यहाँ पर विशाल कीर्तन और विश्राम किया था। और उस समय वहाँ के पुजारी जी ने जो महाप्रभु जी को साक्षी गोपाल जी की कथा सुनाई, वही मैं आज आपको सुनाती हूँ। यहाँ गोपाल जी का नाम साक्षी गोपाल क्यों पड़ा, इसी से संबंधित आज की यह कथा है। पुजारी जी ने महाप्रभु जी से कहा, पुजारी जी वास्तव में यह गोपाल जी वृंदावन बिहारी जी ही हैं। और जब ठाकुर जी वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब मैया यशोदा गोपाल जी के इसी स्वरूप की सेवा किया करती थी। ये यशोदा जी के सेवित ठाकुर हैं। महाप्रभु जी ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ठाकुर जी यहाँ पर कैसे आए। तब पुजारी जी ने कहा, महाप्रभु जी इसके पीछे बहुत ही सुंदर कथा है। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर विद्यानगर नामक नगर है। वहाँ पर 2 ब्राह्मण रहा करते थे। उनमें से एक ब्राह्मण वृद्ध थे जो अपने परिवार के साथ रहते थे, और दूसरा एक बालक था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दिन उस वृद्ध ब्राह्मण के मन में ब्रज चौरासी करने का विचार आया, लेकिन घर में बेटे बच्चे रुचि नहीं रखते थे। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण बालक से कहा, बेटा तुम हमको ब्रज चौरासी कोस यात्रा करवा लाओगे। उस समय सभी यात्राएं पैदल ही हुआ करती थीं। उस बालक ने कहा, जरूर करवा लाऊंगा। अगर आप तीर्थ यात्रा करना चाहते हो तो मैं अवश्य करवा लाऊंगा। तब वह बालक दक्षिण भारत से पैदल उस वृद्ध ब्राह्मण को ब्रज लेकर आया। ब्रज चौरासी की परिक्रमा की, सभी जगह ठाकुर जी के दर्शन किए। दोनों को बहुत आनंद आया। ब्रज यात्रा करते करते जब दोनों वृंदावन में मदन गोपाल जी के मंदिर में पहुँचे तब वह वृद्ध ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस बालक से बोले कि अरे बेटा, मैं तुम्हारा कर्ज कैसे उतारूंगा। मैं तो सोचता था कि मैं ब्रज का दर्शन कभी कर ही नहीं पाऊंगा, और तुमने मुझे इस वृद्धावस्था में 84 कोस करवा दिया। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे से कुछ मांगो बेटा। उस बालक ने कहा, अरे बाबा, मैंने किसी लालच में तुमको यात्रा नहीं करवाई। आपको यात्रा करवाने के कारण मुझे भी वृंदावन बिहारी जी का दर्शन हो गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा। पर उस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी ओर से उस ब्राह्मण बालक को एक वचन दे दिया, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरी एक ही पुत्री है। घर चलो, मैं घर जाकर अपनी पुत्री के साथ तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। प्रचुर मात्रा में तुम्हें धन देकर बेटी का कन्यादान करूंगा। मैं तुम्हें जमाता बनाकर अपने घर पर ही रखूंगा। तब बालक ने कहा, ठीक है बाबा। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हम दोनों के इस बात के साक्षी मदन गोपाल जी हैं। यह कहकर वे दोनों वहाँ से अपने घर को चल दिए। घर आने के बाद उस वृद्ध बालक ने जब अपने बेटों को, पत्नी को, अपनी कन्या का विवाह उस ब्राह्मण बालक से करने के वचन के बारे में बताया तो उस घर में सभी नाराज हो गए। कन्या कोई वस्तु होती है क्या जो किसी को भी वचन दे आओगे आप। तब उसके बेटों ने पूछा, क्या हम अपनी घर की बेटी किसी भिखमंगे को दे देंगे। तब उसके बेटों ने पूछा, जब आपने उसे वचन दिया था तो उस समय वहाँ कौन था। वह वृद्ध ब्राह्मण बोला, वो बालक था
मैं था और वहाँ पर कोई नहीं था। तब उसके बेटे ने कहा, फिर भूल जाओ इस बात को, कोई इस बात का साक्षी तो है ही नहीं कि आपने उसे वचन दिया है। वृद्ध ब्राह्मण बोला, ये तो झूठ हो जाएगा बेटा। उसके बेटे ने कहा, हम अपनी बहन किसी कंगाल को तो नहीं देंगे ना, आपके वचन की वजह से किसी अनाथ को दे दें क्या अपनी बेटी। इधर वह ब्राह्मण बालक उस वृद्ध ब्राह्मण के पास आया और बोला, बाबा आपने जो वचन दिया था अब आप उसे पूरा कीजिए। वह वृद्ध ब्राह्मण बोला, अरे मुझे तो कुछ भी ध्यान नहीं है, मैंने तुम्हें कौन सा वचन दिया था। उसने कहा, आपने प्रभु के सामने तो वचन दिया था बाबा, आप अपनी बात को नकार रहे हैं। ब्राह्मण बोला, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है बेटा। तब उस बालक को उस वृद्ध ब्राह्मण की बात से बहुत गुस्सा आ गया और उसने गांव में पंचायत जोड़ दी। पंचायत में उस बूढ़े ब्राह्मण को और उसके बेटों को बुलवाया गया। ब्राह्मण ने बेटों से कहा कि अब मैं क्या कहूँ पंचायत में। बेटों ने कहा, कह देना कि वो झूठ बोल रहा है। पंचायत में वो बूढ़ा और वो बालक दोनों ही खड़े हुए। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही कह दूंगा। पंचायत में वो बूढ़ा ब्राह्मण और वो बालक दोनों खड़े हुए। पंचों ने दोनों की बातें सुनी। उस बालक ने कहा, मुझे विवाह कराने का शौक़ नहीं है और ना ही मैंने इनसे कहा था कि मेरा विवाह कराइएगा आप, लेकिन प्रभु के सामने जिस बात का संकल्प लेकर आए हैं उस संकल्प में मैं भी तो जुड़ा हुआ हूँ। अब इस बात से पंच फैसला नहीं कर पा रहे थे कि किसकी बात मानी जाए। पंचों ने कहा, तीसरा कौन था वहाँ पर, की तो गवाही चाहिए। ब्राह्मण बालक ने कहा, तीसरे तो गोपाल जी ही थे, अब आप उनके पास चलो, वही गवाही देंगे। सभी बोले, इतने दूर कौन जाएगा। तब वह बालक बोला, ठीक है, मैं गोपाल जी को लेकर आ जाता हूँ। फिर अपनी बात को सत्य सिद्ध करने के लिए अब वह बालक वृंदावन पहुँचा और ठाकुर जी को रो रो कर अपनी सब बात बताई। पहले तो भगवान का हृदय उसकी बातों को सुनकर बिल्कुल भी नहीं पसीजा, लेकिन 7वें दिन उसने अन्न जल त्याग दिया और ठाकुर जी से कहा, अब मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रभु ने उससे कहा, तुम सच्चे हो, तुम अपने प्राण मत त्यागो। वो ब्राह्मण अपनी बात से मुकर रहा है, तुम पंचों को यहाँ पर ले आओ, मैं इस बात की गवाही दे दूंगा। तब बालक बोला, वो पंच और बुरा गांव यहाँ पर नहीं आने वाले, आपको ही मेरे साथ चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा, मूर्ति चलती नहीं है, मूर्ति तो एक ही जगह रहती है, फिर मैं कैसे चलूँगा। बालक बोला, जब मूर्ति बोल सकती है तो मूर्ति चल क्यों नहीं सकती। मूर्ति जरूर चलेगी, अगर मूर्ति बोलेगी तो मूर्ति चलेगी भी। अब ठाकुर जी बोले, ठीक है, मैं चलूँगा, लेकिन मैं ब्रज का ठाकुर हूँ, मुझे बहुत भूख लगती है। बालक बोला, ठीक है, मैं आपकी सब व्यवस्था करके चलूँगा। ठाकुर जी ने कहा, एक और शर्त है मेरी। वह बोला, क्या। जब हम चलेंगे तो तुम पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखोगे। भगवान से भक्त ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे पीछे आ रहे हो, पता चला मैं तो आगे चला जा रहा हूँ और आप आ ही नहीं रहे। तो भगवान ने कहा, देखो, जब हम चलेंगे तो हमारी पायल और बंसी की आवाज़ तुम्हें आती रहेगी, तब तुम समझ लेना कि हम चल रहे हैं। बालक बोला, ठीक है। अब भगत आगे आगे और भगवान पीछे पीछे सुंदर बंसी बजाते हुए छम छम की आवाज़ के साथ चले जा रहे हैं। भगवान चलते चलते जहाँ पर भी वो लोग रुकते वहीं वो भगवान जी के लिए भिक्षा करके भोग और आरती की व्यवस्था कर देता। अब करते करते उसका गांव बिल्कुल निकट आ गया। अब उस बालक के मन में विचार आ गया कि गांव आ जाएगा तो ये फिर से खड़े हो जाएंगे और जिनकी बंसी इतनी मधुर है, जिनके पैरों की चाल से उनके पायल की आवाज़ इतनी प्यारी आ रही है, वो प्रभु कितने सुंदर लग रहे होंगे। अब ठाकुर जी तो अपनी मस्ती में चले जा रहे थे और जैसे ही उस बालक ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रभु का वो दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। प्रभु हंसों जैसी मतवाली चाल से भक्त के पीछे पीछे चल रहे थे और भक्त भगवान को देखकर विभोर हो गया। मतवाली जाकी चाल सुई यशोदा को लाल। जब उसने प्रभु की चाल देखी तब प्रभु का ध्यान गया, अरे माखन चोर से चोरी करेगा। तब प्रभु बोले, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, यहीं खड़ा हूँ।
अब प्रभु विग्रह बनकर वहीं पर खड़े हो गए। वह बालक बहुत अनुग्रह करता रहा, पर प्रभु ने कहा, नहीं, तुमने वचन तोड़ दिया है, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तब बालक बोला, फिर गवाही कैसे होगी? तब प्रभु बोले, जब मैं वृंदावन से दक्षिण भारत तक आ गया तो क्या पंच 4 कदम चलकर नहीं आ सकते मेरे पास? बालक बोला, हाँ, ये भी ठीक है। वह बालक पंचों को बुलाने गया तो किसी को भी उस बालक की बात पर भरोसा नहीं हुआ। फिर वह बालक पंचों का हाथ पकड़कर उनको लेकर आ गया तो गांव की सीमा पर बंसी नाद करते हुए गोपाल जी दिखाई दिए। फिर उस वृद्ध ब्राह्मण को बुलवाया गया और उस समय फिर पूछा गया कि बताओ क्या वचन दिया था? तब ठाकुर जी ने उस समय गवाही दी, मेरे सामने इस वृद्ध ब्राह्मण ने इस बालक को वचन दिया था कि अपनी कन्या तुमको दूंगा। जब प्रभु ने गवाही दी तब उस बूढ़े ब्राह्मण की बहुत बदनामी हुई और उस ब्राह्मण ने प्रभु से क्षमा मांगी। बहुत रोया वो ब्राह्मण। फिर उस बालक का ठाकुर जी की देखरेख में जोरदार विवाह हुआ और तभी से इनका नाम साक्षी गोपाल जी हो गया। महाप्रभु जी कहते हैं, पुजारी जी, आपने तो दक्षिण भारत के विद्यानगर की बात बताई है, लेकिन ठाकुर जी यहाँ उड़ीसा में कैसे आ गए? तब पुजारी जी ने कहा कि हाँ, जब हमारे यहाँ पुरी के राजा का दक्षिण के राजा के साथ युद्ध हुआ तो पुरी के राजा प्रतापरुद्र के अधिकार में विद्यानगर आ गया। तब राजा प्रतापरुद्र वहाँ से गोपाल जी को पुरी लेकर आ गए और तब से ठाकुर जी यहीं पर विराजमान हैं। जगन्नाथ जी का दर्शन किया कि नहीं, इस बात की साक्षी यहीं पर भरी जाती है। यहाँ ठाकुर जी के अद्भुत दर्शन हैं। यहाँ ठाकुर जी नथ धारण करते हैं। कहते हैं, पुरी के जो राजा थे प्रतापरुद्र, उनकी रानी ने गोपाल जी के लिए आभूषण बनवाए और उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी के साथ श्री जी भी होंगी, तो उन्होंने नथ भी बनवाई। जब ठाकुर जी विराजमान हुए तो रानी ने देखा कि राधा रानी तो है ही नहीं, अब नथ किसे धराऊं? रानी बहुत दुखी हो गई। ठाकुर जी ने रानी के इस दुख को देखकर रानी को स्वप्न दिया और कहा, रानी, मेरे भीतर ही राधा रानी विराजमान हैं। ये जो मेरा विग्रह है इसमें हम दोनों ही विद्यमान हैं। तब रानी बोली, आपकी नाक तो छिदी ही नहीं है, कैसे पहनाऊं मैं नथ अब आपको? तब ठाकुर जी बोले, जब मैं छोटा था तो यशोदा मैया मुझे नथ पहनाती थी कभी कभी, पुजारी जी ठीक से देख नहीं पाए। कल तुम जब पुजारी जी ना हो तब रात के समय आना और देखना मेरी नाक छिदी हुई है, तुम उसी में मुझे नथ पहना देना। अगले दिन जब राजा रानी मंदिर गए और रानी ने अंदर जाकर जब भगवान जी की नाक को देखा तो सहज ही भगवान की नाक छिदी हुई थी और उस समय रानी ने ठाकुर जी को नथ पहनाई और तभी से ये ठाकुर जी नथ वाले हो गए। कहिए श्री साक्षी गोपाल जी की जय।